तुम ये क्या कर रही हो? क्या कर रही हूँ? तुम पापा पर केस करोगी? और कोई चारा भी तो नहीं है। मम्मा, मुझे ये सब कुछ समझ में नहीं आता कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। कभी कभी तो तुम दोनों एकदम अच्छी तरह से साथ में रहते हो और अचानक ये नौबत आ जाती है कि तुम दोनों एक दूसरे के खिलाफ कोर्ट में। सब कुछ जानते हुए तुम ये सब कह रही हो? मम्मा, तुम नहीं जानती कि अमित के घर में मेरी पोजीशन कितनी डाउन हो जाती है। जब अमित के डैडी को पापा से बात करनी होती है तो पता है वो क्या कहते हैं? कहते कि बेटा कौन सा नंबर घुमाओ, इस घर का कि उस घर का? ये सब तुम अपने नसीब में लिखवा कर लाई हो तो मैं क्या करूं? मम्मा, वो सब ठीक है, लेकिन और बखेड़ा मत खड़ा करो प्लीज। देख नैना, अगर मैं ये सब नहीं करूंगी तो मैं घर से बेघर हो जाऊंगी। तो मेरे घर चले आना ना। वैसे भी सबको मालूम है, सारे के सारे जानबूझकर मुझसे पूछते रहते कि तेरी माँ के घर में सब कुछ ठीक तो है ना। नैना, नैना तो कितनी बदल गई है। पहले तो ऐसी नहीं थी। तूने मुझे कभी नहीं रोका अन्याय के खिलाफ लड़ने से। तब की बात और थी माँ, अब मेरी शादी हो चुकी है। तुम दोनों की वजह से मुझे कितना सुनना पड़ता है ये तुम्हें नहीं पता। जब अपने माँ बाप को लोग ताने देते हैं ना तो कैसे लगता है ये तुम नहीं समझोगी। हाँ, मैं नहीं समझूंगी। जब लोग ताने देते तो कैसा लगता है। मम्मा, देख बेटा, ये जमीन बेचने की बात जब निकली थी तब मैंने तुमसे परमिशन ली थी और तब तुमने कहा था कि तुम मेरा साथ निभाओगी। नो प्लीज, प्लीज डोंट होल्ड दैट अगेंस्ट मी। आई एम नॉट होल्डिंग एनीथिंग अगेंस्ट यू। मम्मा, मैं यही कह रही हूँ ना कि अगर इस घर को कुछ हो जाता है तो तुम मेरे घर चले आना। वो संभव नहीं है, लेकिन मुझसे जो भी होगा वो सब मैं करूंगी। क्या करोगी? देख बेटा, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। इन सब चीजों की मैं तुम तक आज तक आने नहीं दूंगी। मतलब तुम लड़ोगी? हाँ, मैं लड़ूंगी, क्योंकि मुझे अपने आप को भी तो जवाब देना है। तो ठीक है, लड़ो और लड़ो। एक्सक्यूज मी, मिसेस स्नेहलता राय। जी हाँ, मैं हूँ। आप? मुझे प्रकाश की माई ने भेजा है। मैं जागीरदार, एडवोकेट जागीरदार। जैसे जैसे मालू की शादी करीब आती जा रही है ना, मुझे डर सा लगने लगा है। क्यों रेवती जी? भाई अगर काम बढ़ गया है तो 2-4 काम वालियां लगा लीजिए, डरने की क्या बात है? मुझे काम का डर नहीं है। फिर? आप तो ऐसा कह रहे हैं जैसे आपके मन में ये सवाल है ही नहीं। कौन सा सवाल? क्या है मेरे मन में? रेवती साफ साफ बात करो। मुझे रह रह के लगता है कि मालू दिवाकर से शादी जबरदस्ती कर रही है। उसने शायद अभी तक दिवाकर को माफ नहीं किया। हाँ, मुझे भी 1-2 बार ऐसा लगा, पर जब उसने खुद ना नहीं की है तो हम क्यों सोचें? छोड़ो ना इस बात को, कुछ और बात करते हैं। आप एक बार खुद मालू से साफ साफ बात क्यों नहीं कर लेते? एक बार? मैं उससे 100 बार बात कर चुका हूं। हमारी मालो अब इतने आजाद ख्याल की हो चुकी है कि मुझे उससे बात करते हुए डर लगता है। कहीं फिर कोई बाउंडर ना खड़ा कर दे, कहीं फिर वो बेचारा दिवाकर पिस न जाए। जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, होने दो, देखेंगे। आप इतनी मायूसी भरी बात मत कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या करूं? एक हारा हुआ बाप और कर भी कह सकता है। बाबूजी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? नहीं बेटा, कुछ नहीं। बाबूजी, बाबूजी, मैं जानती हूँ मैंने आपको बहुत दुख दिए हैं, बहुत गलतियां की हैं मैंने, लेकिन वो कहते हैं ना कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। बाबूजी, मैं भी अपनी गलतियां सुधारना चाहती हूँ। आपके साथ और दिवाकर के साथ जो बुरा बर्ताव मैंने किया उसका एहसास हो गया है मुझे। और बाबूजी, आगे से आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। दिवाकर से शादी करने का फैसला मैंने खुशी खुशी किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो सचमुच बहुत बदल गया है और मैं भी उससे प्यार करने लगी हूं।
मैं अभी ये खबर दिवाकर को सुनाता हूँ। मालो के बिहेवियर को लेकर वो भी बहुत परेशान था। नमस्ते जी, मैं रणबीर बोल रहा हूँ। दिवाकर को एक खुशखबरी देनी है उसकी शादी के बारे में। क्या हुआ? क्या कहा उन्होंने? वो कह रहे हैं कि उन्हें दिवाकर और मालो की शादी से कुछ लेना देना नहीं है। दिवाकर अभी उनसे झगड़कर घर छोड़कर चला गया है। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। क्या? इस स्नेहलता की जिंदगी इतनी मुश्किलों से क्यों घिरी हुई है? भाई वो लड़ नहीं रही थी फिर भी दुखी थी। अब रश्मि की बातों में आकर उसने कोर्ट में जाने का फैसला कर लिया है, फिर भी दुखी है। क्यों? अब क्या हुआ? अब क्या प्रॉब्लम है? नैना ने उसे रोक लिया है कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ने से। दोनों में झगड़ा भी हो गया। समझ में नहीं आता, जो लड़की अपनी माँ से इतना प्यार कर रही थी अचानक ऐसा क्यों करने लगी? यही तो मैं भी सोच रही हूँ। जाने दो, हमारी पिछली पीढ़ी है, इस नई पीढ़ी की फसल को हम समझ ही नहीं पाएंगे। क्या बात है बाबा, जो फिर आप हमारी जनरेशन के पीछे पड़े हो? फिर से मतलब क्या है तुम्हारा? आप लोग अक्सर ही हमारी बातें करते रहते हो ना। अरे वो तो बस यूं ही। अब हमारी जनरेशन में डिस्कस करने लायक बचा ही क्या है? आउटडेटेड जनरेशन है ना। अरे इसे तुम पर्सनली क्यों ले रहे हो? नहीं बाबा, आप जब ऐसी बातें करते हैं तो हम लोगों को बहुत गिल्टी फील होता है। तुम गिल्टी क्यों महसूस कर रही हो? तुम्हारे वहां तो माँ बाप की बातें दिल से लेते हैं क्या? माँ, ये तुम्हारे वहां हमारे यहाँ का चक्कर छोड़ो। एक्चुअली हम आपसे वही कहना चाहते थे कि बहुत हुआ अलग रहना, अब हम सब साथ में रहेंगे। मतलब ये कि मैं आपको और बाबा को अमेरिका ले जाना चाहता हूँ। अरे मगर वगर कुछ नहीं, आप हमारे साथ अमेरिका चलेंगे और मैं आपकी हाँ सुनना चाहता हूँ। बात खत्म। सॉरी, मैंने कहा ना, मुझसे गलती हो गई। मैं तो कब की आने वाली थी, लेकिन वो मोना आने को तैयार ही नहीं। क्या तुम? नहीं नहीं, तुम्हें उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं। मैं उसे समझाऊंगी। हाँ हाँ श्योर, हाँ आई प्रॉमिस। बाय। मोना, मोना, जितना जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन क्यों नहीं? मुझे वहां जाने से डर लगता है। मोना, मैं तेरी फ्रेंड हूँ, मैं तेरे भले के लिए कह रही हूँ। मेरे रहते हुए तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। आखिर क्यों तू मुझे उस दलदल में घसीट कर ले जा रही है? मोना, मेरी बात मान जा, जिद मत कर, मुझे मजबूर मत कर। मैं तेरे लिए कभी बुरा नहीं सोचूंगी। आखिर कितना बुरा करोगी तुम जैसी लड़की मेरी दोस्त हो ही नहीं सकती। आज के बाद हमारे बीच कोई दोस्ती नहीं। Okay. Okay then. Let's be professional. Yeah? Let's be professional. सलोनी, ये क्या कर रही है सलोनी? ये फोटोग्राफ मैं तुम्हारे बाबा को देने जा रही हूँ। मुझे भी किसी को जवाब देना है। इसके अलावा मेरे पास में और कोई दूसरा रास्ता नहीं तुम्हें समझाने की। मैं जा रही हूँ। सलोनी नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मुझे मालूम था तुम यही करोगी, लेकिन कान खोल के सुनो, हमारे पास नेगेटिव्स हैं। और ध्यान से सुनो, हमें कल सवेरे यहाँ से जाना है, चाहे तुम्हारी मर्जी हो या ना हो। अरे यार, वो पापा ने हमारी जमीन और घर को गिरवी रखकर पैसे निकाले हैं। पैसे तो अभी तक लौटाए नहीं है, इसलिए
से शायद घर नीलाम होगा। कौन सा घर जहाँ तुम लोग रह रहे थे? जहाँ मैं और माँ रहते थे। तो अब क्या होगा? अब क्या, मम्मी को देखो ना, पापा के खिलाफ कोर्ट जा रही हैं। क्यों? अंकल ने लोन रीपे करने से मना कर दिया है क्या? पैसे होंगे तो लौटाएंगे ना। तू ऐसे कैसे बात कर रही है नैना? घर नीलाम हो गया तो आंटी कहाँ रहेंगी? आई नो, लेकिन कोर्ट जाने से क्या फायदा, खामखा की बदनामी। हेलो, आपको बदनामी की कब से चिंता होने लगी? आंटी बेघर हो जाएंगी तो कौन आएगा उनकी मदद करने? और नैना डिवोर्स भी हो गया ना अब तो उनका। हाँ, लेकिन इन लोगों का कुछ ना कुछ तो चलते ही रहता है। खामखा इनकी वजह से मुझे वहां पर ताने सुनने पड़ते हैं। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ का क्या मतलब है? डे इन डे आउट तुम्हारे माता पिता किसी मसालेदार चर्चा का विषय बने रहे तो कैसा लगता है? तुम्हें नहीं पता? तो फिर तू माँ को तेरे पास रहने के लिए बोलना। मुझे नहीं लगता ये सही सोल्यूशन है। बेटी के ससुराल में माँ कैसे रहेगी यार? प्लीज शीतल, तू अपनी धक्कियानुसी बातें तो मत किया कर। नहीं मालूम, मैं उस हिसाब से नहीं बोल रही हूँ। कितना भी कुछ हो यार, लेकिन बेटी के ससुराल में रहना और इस उम्र में उन सबसे दबकर रहना, आई डोंट थिंक इट्स राइट। दबकर है ना? ऑब्वियसली नैना, चाहे तेरे ससुराल वाले कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन एक अनकंफर्टेबलनेस तो होता ही है ना। हाँ यार, और फिर कई बार मदर्स अपनी बेटी की लाइफ में हद से ज्यादा डोमिनेट करने लग जाती है। लेकिन नैना के साथ नहीं रहेगी। अंकल लोन रीपे नहीं करेंगे तो आंटी कहाँ जाएगी? मोना, मैंने तेरा सारा सामान टैक्सी में रखवा दिया, एक बार चेक कर ले, कुछ छूट तो नहीं गया। मोना, पागल रो रही है? इतनी बड़ी लड़की होके कोई रोता है? चल तैयार हो जा। दीदी, मैं वापस हॉस्टल नहीं जाना चाहती। तेरी स्टडीज का क्या होगा? मैं नहीं चाहती, लेकिन दीदी आप सबको छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हॉस्टल में रहने का डिसीजन किसका? तेरा ना? और फिर तेरे एग्जाम सर पर है, तो यहाँ पढ़ाई नहीं कर पाएगी। जरा सोच में, माँ और बाबा ने कितने सपने देखे हैं तुझे लेकर। फिर तू पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगी तो मुझे लगेगा कि मेरे सारे सपने पूरे हो गए। इसे डिक्की में रखना संभाल कर, और टेढ़ा मत करना, सीधा ही रखना, और इसे ऊपर रखना, ठीक है? हम लोग आते हैं जल्दी। बेटी, इसमें मैंने नाश्ता रख दिया है। लेकिन आंटी जी, इसकी क्या जरूरत थी? क्यों जरूरत नहीं थी? अब तू मुझे समझाएगी? पता नहीं तुम लोग वहाँ कब पहुँचोगी, और हॉस्टल में वहाँ तेरी माँ नहीं बैठी होगी फटाफट चाय नाश्ता बनाने के लिए। आंटी जी, वो सब तो मिल जाएगा, लेकिन आपका प्यार नहीं मिलेगा। अरे ये मोना कहाँ है? मैं देखती हूँ। दीदी, मैं आप लोगों के सारे सपने पूरे करूंगी, आपके विश्वास को कभी नहीं झुठलाऊंगी। प्लीज दीदी, मैं वापस हॉस्टल नहीं जाना चाहती। लेकिन क्यों? दीदी, दरअसल मैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ। कैसी प्रॉब्लम? दीदी, मोना, वैसे ही हमें बहुत देर हो रही है, और अगर हम ज्यादा लेट हो गए तो हॉस्टल पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी यार। कम ऑन, चलो चलो। अपना ख्याल रखो। बेटा, वहां पहुंचते ही फोन करना। बाय मोना, एंड टेक केयर। तीन दिन हो गए राज को गए हुए, न उसने एक फोन किया न हमें होटल का नंबर दिया। मेरा तो जी घबरा रहा है। ये क्या तुम सुबह सुबह लेके बैठ गई हो? वो लोग हनीमून पर गए हैं, लेट देम एंजॉय।
करने दो ना एंजॉय, मैं कहाँ मना कर रही हूँ, लेकिन सिर्फ एक फोन करता तो मेरे मन को तसल्ली हो जाती। पता नहीं ठीक तरह पहुंचे भी है या नहीं। क्यों नहीं पहुंचे होंगे? अरे ये क्या तुम अशुभ बातें लेके बैठ गई हो? दिल से निकाल दो, भगवान पे भरोसा है ना। भगवान पर भरोसा है, लेकिन इन ट्रैवल्स वालों पर नहीं है, खासकर वो गुलिस्तान ट्रैवल्स के पारसी चाचा जिन्होंने इनकी जिम्मेदारी ली है। गुलिस्तान ट्रैवल? तुम्हें किसने कहा कि वो गुलिस्तान ट्रैवल से गए? फिर वो लोग तो क्रिस्टल ट्रैवल से गए हैं, दादर वाले। अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। एक काम करो, तुम कपड़े निकाल दो, मैं नहा के आता हूँ। अब देखना प्रीति, मैं तेरी खुशियों पर कैसे पानी फेर देती हूँ। मुझसे लड़ाई है तेरी, मुझसे। हेलो, क्रिस्टल ट्रैवल्स। मैं डॉक्टर मिस्टर एंड मिसेस राज के यहाँ से बोल रही हूँ, जिन्होंने महाबलेश्वर हनीमून पैकेज लिया है। मुझे उनके बारे में इंक्वायरी करनी है।